मैं लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का अल्पप्राण और महाप्राण खंड। जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि प्राणत्व या वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। और आपको यह जानना जरूरी है कि अल्पप्राण और महाप्राण तथा घोष और अघोष वर्ण, इनसे संबंधित दो प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर रहेंगे, चाहे आप 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थी हो या 12वीं बोर्ड के। तो आपको ये हर हाल में तैयार कर लेना चाहिए। इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। तो बिना समय बिताए हम आते हैं। अल्पप्राण जो है उसको पहचानने का सूत्र होता है, मैंने लिखा है 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, 135 और अंतस्थ तो आप समझ रहे हैं, आपने वर्ण पढ़ा है, मैंने वीडियो अपलोड किया था कि य र ल व, इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, 135 का क्या तात्पर्य है, मैंने नीचे लिख रखा है कि स्पर्श व्यंजन के हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर है वही 135 है। ठीक है, अब ये स्पर्श व्यंजन क्या है, तो क से म तक। रियांश बाबू सो गए क्या? उतरेंगे हाँ चाहे ना बोलिए। उतरिए यार। अब धीरे से जाइए, धीरे से जाइए, जहाँ जाना है। चाहे बैठ जाइए चेयर पे, जाइए। तो अच्छा ठीक है, पढ़ा रहे। 135 का तात्पर्य हो गया हर एक स्पर्श व्यंजन के हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो आपने देखा यहाँ पे ये क, च, ट, त और प, ये स्पर्श व्यंजन का हर वर्ग का पहला अक्षर है। क वर्ग का पहला क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। ये पहला हो गया। तीसरा देखिए मैंने घेर रखा है इसको कि ग, ज, ड, द और ब, ये तीसरा हो गया। स्पर्श व्यंजन के हर एक वर्ग का ये तीसरा व्यंजन है। ऐसे ही पांचवा अंग, य, ण, न और म, ये क्या है, तो ये पांचवा जो व्यंजन है हर एक स्पर्श व्यंजन का वो है। तो इस तरह से 135 हो गया। और अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ये सब मिला के देखिए आप 19 हैं। हो सकता है ये प्रश्न आ जाए कि अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 19 है। ठीक, अब आते हैं हम महाप्राण पर। इसके लिए सूत्र है 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब आप समझ रहे होंगे, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 24 का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हुआ क से लेकर के म तक। व्यंजन वर्ण के सामान्यतः 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में कई साल पूछा है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद है, तो 3 भेद है। प्राणत्व या वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है, 2 भेद हैं। तो महाप्राण का सूत्र हो गया 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 14 है। अभी 14 कैसे, सो यहाँ देखिए, ये मैंने 24 लिखा, तो हर वर्ग का दूसरा वर्ण, मतलब क्या, क वर्ग का ख, च वर्ग का दूसरा है छ, ट वर्ग का दूसरा है ठ, त वर्ग का दूसरा है थ और प वर्ग का दूसरा व्यंजन है फ। इसी तरह से चौथा है घ, झ, ढ, ध, ये चौथा हो गया। और उसके बाद भ भी। ठीक है, भ भी इसमें घेर लीजिए। ये हो गया चौथा। ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, ये दूसरा हो गया और ये चौथा हो गया। और ये क्या हो गया, तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो इस तरह से ये हो गए 14। तो अल्पप्राण वर्णों की संख्या है 19, महाप्राण वर्णों की संख्या है 14। दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 33। इसका मतलब यह है कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। और आपने पढ़ा होगा कि स्वर वर्णों की संख्या 11 है। दोनों मिला के मूल वर्ण हो जाते हैं 44। हिंदी के मूल वर्ण 44 होते हैं और इससे भी कई साल प्रश्न आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको देख करके और तैयारी करेंगे। और 30 से 35 अंक का जो टारगेट है हमारा, जो मूल हमारा हिंदी व्याकरण है, उससे स्कोर करने का, ये बस 4 से 5 दिन में आपका खत्म होने वाला है। टीबीटी ने आपसे वादा किया था कि समय से पहले हम आपकी तैयारी करा देंगे। आपने जो साल भर में पढ़ा है उसको आप इस क्रैश कोर्स से रिवीजन कर सकते हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो बस हमारे वीडियो देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।
दरिए को किनारे से बेवफाई कैसी, दरिए को किनारे से बेवफाई कैसी, कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी, कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी। और अपने बिगड़े हुए औलाद पर रोने वालों, अपने बिगड़े हुए औलाद पर रोने वालों, तुमने सोचा है खिलाई है कमाई कैसी।